अब देखिए बेटा, अब चलिए एक्सरसाइज, यही है आपकी एक्सरसाइज। तो चलिए मैं इस सीरीज के बारे में बात करूंगा। सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n -1 डिवाइडेड बाय n रूट ऑफ n। तो ये आपके पास सीरीज है। तो दिस इज योर सीरीज। तो सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n -1 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये आपके पास सीरीज है। तो ये सीरीज हम देखेंगे क्या ये कन्वर्जेंट है कि क्या ये डाइवर्जेंट है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है फिर देखेंगे क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। अब देखिए, जो आपके पास एक गिवन सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है? तो ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है। और अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमने एक टेस्ट किया है। कौन सा टेस्ट? लाइबनीज टेस्ट। तो वही यहां पर हम यूज करेंगे। तो व्हाट हियर व्हाट इज एन? तो an इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, और ये हम जानते हैं दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, एंड व्हाट कैन यू से अबाउट n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1? ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। ऑफ कोर्स इट विल बी ग्रेटर देन n स्क्वायर रूट ऑफ n, क्योंकि n प्लस 1 बड़ा है n से। तो और तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए, मैं लूंगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। तो जब रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये बन जाएगा लेस देन 1 डिवाइड बाय रूट n, 1 डिवाइड बाय n रूट n। तो और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ n, दैट इज ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस 1। इसका मतलब क्या है बेटा? दैट इज व्हाट इज दिस? दिस इज an, दैट इज ग्रेटर देन an प्लस 1 एंड दिस हैपेंस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब जो आपके पास ये सीरीज है ये क्या है? तो जो आपके पास ये an है ये डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो ये पहली कंडीशन है लाइबनिज टेस्ट की। ऑल्सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, तो वो क्या है? दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ n एंड ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू 0। तो ये 0 है। तो दोनों कंडीशंस लाइबनिज टेस्ट की फॉलो हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय लाइबनिज टेस्ट, बाय, तो देयरफॉर बाय लाइबनिज टेस्ट it follows that तो जो आपके पास है सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n -1 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ n इज कन्वर्जेंट। तो ये आपकी क्या है? तो ये आपकी कन्वर्जेंट है। तो दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ये सीरीज आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो उसके लिए चेक क्या करना होगा? हमें मॉड लेना पड़ेगा। फर्दर सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to infinity n रेज 1 -1 n स्क्वायर रूट ऑफ n, इसका मॉड लीजिए। तो यह आएगा n रनस फ्रॉम 1 to infinity, यह आएगा मॉड ऑफ n -1, इसके साथ मॉड अलग और इसका मॉड अलग। अब इसका मॉड तो हम जानते हैं -1 रेज पावर n का मॉड कीजिए या -1 रेज पावर n -1 का मॉड कीजिए, माइनस है मॉड हमेशा इसको पॉजिटिव बनाएगा। तो मैं सिंपली लिखूंगा सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to infinity 1 डिवाइड बाय अंदर, तो ये हम जानते हैं n स्क्वायर रूट ऑफ n हमेशा पॉजिटिव होगा। आप n का वैल्यू कुछ भी लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो फोर्थ, तो मैं लूंगा n रूट n। तो ये आपको आएगा सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to infinity -1 रेज पावर n -1 डिवाइड बाय n स्क्वायर रूट ऑफ n। तो वो बेटा किसके बराबर आएगा? तो वो आपका आएगा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा, यहां पर n इंटू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ n रेज पावर 1/2। तो हम जानते हैं बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो ये आपको आएगा 1 डिवाइड बाय n रेज पावर 3/2। अब देखिए 3/2 किसके बराबर है? दैट इज 1.5, दैट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब बाई पी सीरीज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट। बाई पी सीरीज टेस्ट इट इज कन्वर्जेंट, विच इज मैंने बोला था ना सिग्मा 1 डिवाइड बाय n रेज पावर p इज कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1, इट इज डाइवर्जेंट इफ p इज लेस और इक्वल टू 1। पी सीरीज टेस्ट, और यहां पर n का पावर है 3/2, वो तो p 1 से बड़ा ही है। ठीक है, तो विच इज कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है कैसे? बाय
पी सीरीज टेस्ट, ठीक है, बाय पी सीरीज टेस्ट ये आपका कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब आपके पास जो ए एन आपके पास कन्वर्जेंट है और इसका जो मॉड ए एन है वो भी कन्वर्जेंट है। मैंने आपको क्या बोला था, सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मॉड ए एन इज कन्वर्जेंट। तो मॉड ए एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब जो आपके पास ये सीरीज है, तो मॉड ऑफ दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो मैं बोलूंगा सो सिग्मा एन रन फ्रॉम 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 divided by n square root of n is absolutely convergent। तो ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो चलिए एक और एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब देखिए बेटा, तो चलिए एक और टेस्ट करेंगे। सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity, तो चलिए ये करेंगे 1 minus 1 divided by 3 factorial plus 1 divided by 5 factorial minus 1 divided by 7 factorial plus so on and so forth, ठीक है। तो चलिए ये करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। हम देखेंगे क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है और क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है। अब देखिए ये डेफिनेशन मैंने जो आपको यहां पर बोली थी ना, देखो, ए सीरीज ए एन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ मॉड ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट। यहां पर मैं थोड़ा डेफिनेशन आधी ही लिखी। तो किसी भी सीरीज को हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट अगर मॉड ऑफ ए एन डाइवर्जेंट होगा लेकिन खुद वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। एंड सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट डेफिनेशन पूरी ये है, ठीक है। तो किसी भी सीरीज को हम बोलेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट अगर वो खुद कन्वर्जेंट होगा, लेकिन उसका अगर हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स लेंगे, दैट इज सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 to infinity मॉड ऑफ एन, वो डाइवर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये डेफिनेशन तो ठीक है। ठीक है, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होने का मतलब सीरीज खुद कन्वर्जेंट है, लेकिन मॉड अगर उसका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स लेंगे वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब चलिए आप ये सीरीज देखेंगे, व्हाट कैन वी से अबाउट दिस सीरीज। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -1 रेज पावर n -1 -1 रेज पावर n -1 डिवाइड बाई 2n -1 फैक्टोरियल। पुट n इज इक्वल टू 1, तो यहां पर लूंगा मैं n -1। पुट n इज इक्वल टू 1, तो पहली टर्म आपको 1 ही आएगी। सर आप यहां पर n डालो 1, तो ये आएगा 1 डालेंगे 2 - 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 1 रेज पावर 0 दैट इज 1 बाय 1 फैक्टोरियल इज 1। पुट n इज इक्वल टू 2 दैट इज 2 - 1 दैट इज -1 रेज पावर 1 दैट इज माइनस डिवाइड बाय 4 - 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल। यस, तो यही आएगा ऐसे, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल प्लस 1। अब देखिए हियर व्हाट इज an? an इज 1 डिवाइड बाय 2n - 1 फैक्टोरियल। ये तो हम जानते हैं दैट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब सिंस जो 2n - 1 फैक्टोरियल वो बड़ा होगा कि 2n + 1 फैक्टोरियल बड़ा होगा। ऑफ कोर्स 2n + 1 फैक्टोरियल बड़ा है, 2n + 1 फैक्टोरियल बड़ा है। तो रेसिप्रोकल कीजिए, मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाई 2n - 1 फैक्टोरियल, ये ग्रेटर देन होगा 1 डिवाइड बाई 2n + 1 फैक्टोरियल। अगर मैं यहां पर n के बदले लूं n + 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2n इंटू n + 1 -1, वो आएगा 2n + 2 -1, वो आएगा 2n + 1। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? an + 1 के बराबर। ये किसके बराबर है? an के बराबर। तो वही तो निकला यहां पर, यहां पर आपको बेटा निकला, तो यहां पर आपको निकला दैट इज,
तो जो आपका ए एन है दैट इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. ऑल्सो limit n tends to infinity. Also limit n tends to infinity. So also limit n tends to infinity, an that is limit n tends to infinity 1 divided by 2 n minus 1 फैक्टोरियल वो तो हमेशा 0 के ही बराबर आएगा. तो हम बोलेंगे so by Leibniz test. So by Leibniz test, क्योंकि both conditions of Leibniz test are satisfied. So by Leibniz test, it follows that तो क्या follow होगा? It follows that sigma n runs from 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 divided by 2 n minus 1 factorial is convergent. ये आपकी कन्वर्जेंट है. तो फर्दर, तो चलिए फर्दर हम मॉड अब चेक करेंगे. फर्दर दिस सीरीज माइनस वन रेज पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई टू एन माइनस वन फैक्टोरियल. अब हम ये सीरीज कन्वर्ट देखेंगे. तो मैं लूंगा इसको वन. तो चलिए माइनस वन रेज पावर एन माइनस वन मॉड इसके साथ अलग और नीचे वाले के साथ मॉड अलग बेटा. तो टू एन माइनस वन फैक्टोरियल आएगा. अब ये आएगा आपका सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1 फैक्टोरियल. अब हम ये सीरीज देखेंगे. तो हेयर, तो चलिए हेयर आप लीजिए ए एन किसके बराबर. चलिए हम मैं लूंगा इसको यू एन के बराबर. ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1. तो सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइड बाई यू एन प्लस वन. ये सीरीज है. ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो 1 बाई यू एन इज 1 डिवाइड बाई 2 एन माइनस 1 फैक्टोरियल. ये उल्टा हो जाएगा, ये आपका आएगा 2 एन प्लस 1 फैक्टोरियल. तो दिस इज लिमिट n tends to infinity 1 divided by 2n minus 1 फैक्टोरियल. ऊपर क्या आएगा? 2n plus 1. ठीक है, तो फिर आपको आएगा 2n plus 1 minus 1, फिर 2n plus 1 minus 2 फैक्टोरियल. तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूं लिमिट n tends to infinity दिस इज 2n plus 1. ये प्लस माइनस कट गया तो आ गया 2n. तो ये आपको आएगा 2n plus 1 minus 2 दैट इज minus 1 फैक्टोरियल. और नीचे आपका है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये और ये कट गया. ठीक है, तो आपको बचा क्या? यहां पर आपको बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 2n. तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो रिकॉल करो डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट. तो डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या बोलता था? तो सीरीज आपकी अगर आपके पास सिग्मा ए एन डिवाइड बाई लिमिट ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस 1 है तो उसका लिमिट एल के बराबर आएगा. फिर अगर एल ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज आपकी जो सिग्मा ए एन होगी वो कन्वर्जेंट होगी. अगर एल लेस देन 1 आएगा तो डाइवर्जेंट होगी. तो अगर एल 1 के बराबर आएगा तो टेस्ट फेल होगा. तो यहां पर अगर आप देखोगे इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इट इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 1. तो मैं बोल सकता हूं सो बाय डिएलेम्बर्ट्स. तो सो बाय डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट it follows that तो जो आपके पास सिग्मा एन रनस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये दैट इज मॉड था. ये किसके बराबर था? 2n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये एक्चुअली आपके पास ये कन्वर्जेंट हमारे पास निकला, ये कन्वर्जेंट, लेकिन ये इसके बराबर है ना. तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपके पास डिएलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इट फॉलोज दैट दिस इज कन्वर्जेंट. तो अगर ये कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है. मैंने बोला था एक सीरीज सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट इफ मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, तो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगी. तो इसी तरह मैंने बोला था आपके पास एक सीरीज है जो कि कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी. इसका मतलब क्या है? आपके पास जो सिग्मा ए एन होगा वो कन्वर्जेंट होगा लेकिन सिग्मा मॉड ए एन डाइवर्जेंट होगा. उस सीरीज को हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट. तो ए एन आपके पास कन्वर्जेंट होगा सिग्मा ए एन, लेकिन सिग्मा मॉड ऑफ ए एन अगर डाइवर्जेंट निकल आए तो उस सीरीज को हम बोलते हैं कंडीशनली
कन्वर्जेंट। तो सो बेटा यहां पर मैं बोल सकता हूं तो 10, तो जो आपके पास सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to infinity minus 1 raised power n minus 1 divided by 2n minus 1 factorial is conditionally convergent. I hope it is clear. तो this ends unit number 3rd. तो आज आपका जो लेक्चर था, दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3rd। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूनिट नंबर 4th स्टार्ट करेंगे, आपका रीमान इंटीग्रेशन। तो आई होप जो मैंने आपको ये यूनिट 3 पढ़ाए इस लेक्चर सीरीज में आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको कहीं मेरे लेक्चर्स में कहीं किसी टॉपिक में कंफ्यूजन रह रहा है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वायरीज देयर। और हाँ, और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।